नमस्कार। सीबीएसई पेपर 2026 इंग्लिश और सेट 3 और 2 में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9 का चेंज है जो मैंने अपडेट कर दिया है। चलिए देखते हैं। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज दे रेगुलेट क्लाइमेट, प्योरीफाई एयर एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड्स। जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि वे हवा को शुद्ध रखते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जैव विविधता व आजीविका का समर्थन करते हैं। Indian forests have many different plants and animals. They help in saving water and keeping the soil healthy. They also absorb the carbon dioxide and keep the air clean. यानी इसमें जो लाइनें लिखी गई हैं उसका ये इंग्लिश का सारांश था। भारत के जंगलों में बहुत तरह के पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं। जंगल पानी बचाने और मिट्टी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण को साफ रखते हैं। Forests contribute to the economy through the timber and anti-FPS and tribal communities depend on them for livelihood and culture. जंगल लकड़ी, शहद, बांस जैसे उत्पादों से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका और संस्कृति के लिए इन पर निर्भर हैं। It is possible to achieve economic growth without degrading forest resource. एक क्वेश्चन पूछा गया है यानी rapid urbanization or industrial growth have led to the deforestation and threatening the biodiversity and increasing climatic problems. यानी तेजी से शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के कारण वनों की कटाई होती है जिससे जैव विविधता और जलवायु दोनों प्रभावित हो रहे हैं। The government makes rules to protect forest, but planting only one type of tree can harm nature. Also, ignoring the rights of tribal people creates problems. सरकार जंगल बचाने के लिए नियम बनाती है, लेकिन एक ही तरह के पेड़ लगाना प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। आदिवासी लोगों के अधिकारों को भी नजरअंदाज करना समस्याएं पैदा करता है। Solution lie in adopting sustainable practices, yani using smart and safe method like growing trees with crops and involving local people can protect forest. These methods help both development and nature go together. फसलों के साथ पेड़ लगाना और गांवों के जंगल को लोगों को जंगल बचाने में शामिल करना अच्छा तरीका है। इससे विकास भी होता है और जंगल भी सुरक्षित रहता है। अब आज के जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखते हैं। व्हाट डज द फ्रेज लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी हमने शुरू में पैराग्राफ में पढ़ा था लंग्स ऑफ द अर्थ का क्या समझते हो, तो आंसर लिखेंगे द फ्रेज लंग्स ऑफ द अर्थ रिफर्स टू द फॉरेस्ट बिकॉज दे प्योरीफाई द एयर एंड रेगुलेट द टेम्परेचर। हमारा दूसरा क्वेश्चन था फॉरेस्ट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल ऑन सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी। तो इसके दो ऑप्शन दे रखे हैं, बैलेंसिंग क्लाइमेट चेंज, प्रोवाइडिंग वुड फॉर फ्यूल एंड इंडस्ट्री। तो इसके लिए आपको सही फिलअप करना है। हम आंसर पहला करेंगे, बैलेंसिंग द क्लाइमेटिक चेंज एंड क्रिएटिंग लाइवलीहुड्स फॉर पीपल। Support the writer's idea that provides the forest provide critical ecosystem service with a textual evidence, यानी critical ecosystem यानी पानी, हवा, इनको forest बचाता है। तो आपको textual evidence यानी जो पैसेज में लिखा है उसके आधार पर अपने शब्दों में लिखना है। तो क्या इसके राइटर्स आइडिया को सपोर्ट में, तो फॉरेस्ट प्रोवाइड क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी। फॉरेस्ट सॉइल फर्टिलिटी और वाटर कंजर्वेशन के नजरिए से जरूरी है। दे आल्सो हेल्प इन द कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हुए विच इज असेंशियल इन कॉम्बेटिंग क्लाइमेटिक चेंज, जो कि वो जरूरी है। What do the recent statistics on the deforestation reveal about the state of Indian forest? जो हाल में जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं इंडियन फॉरेस्ट के बारे में, तो आंसर है फॉरेस्ट कवर इज रैपिड डिक्लाइनिंग, यानी उन आंकड़ों में लिखा है कि फॉरेस्ट कवर क्या है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, यानी फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। सेलेक्ट द कंसेप्ट दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन यानी प्रकृति को बचाना, तो इनके बीच में एक सही ऑप्शन सही कौन सा है।
सही ऑप्शन है ए रैपिड अर्बनाइजेशन हैज लेड टू द वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन, यानी शहरीकरण के कारण वनों की कटाई हुई है। State whether the following statement is true or false. Deforestation is one of the reason for erratic rainfall. आपको सही या गलत बताना है। एरेटिक रेनफॉल यानी कभी कभार बरसात होना, कम होना। तो आंसर बिल्कुल सही है। वनों की कटाई के कारण कभी कभार वर्षा होती है और कभी कभार बहुत कम होती है। लिस्ट वन चैलेंज दैट critics see in compensatory afforestation measure. compensatory का मतलब ये होता है नुकसान की भरपाई करना। एफॉरेस्टेशन यानी नई नए कोई खाली पड़ी जमीन पर नई पेड़ पौधे लगाना, लेकिन एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट में एक ही तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ऑफन इन्वॉल्व प्लांटिंग मोनोकल्चर स्पेसीज विच डिस्टर्ब नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, यानी एक ही तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। How do community-based conservation model benefits both forest and local communities? Community-based conservation model help protect forest ecosystem, यानी लोगों को अपने साथ रखते हुए यही कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल है। तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? दे also ensure livelihoods for local communities by involving them in forest management and decision making. डिसीजन मेकिंग और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लोगों को भी शामिल करते हुए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए काम करना। ये हमारा दूसरा पैसेज है। तो चलो देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट एम्बिटियस ईवी अडॉप्शन टारगेट फॉर 2030 टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस। तो इसका अर्थ है कि भारत सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो कि एम्बिशियस जो आपने देखा, यानी बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं ताकि प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को कम किया जा सके। आगे हम बढ़ते हैं। ईवी ऑफर लोअर रनिंग कॉस्ट, रिड्यूस द मेंटेनेंस एंड लेस नॉइज पोल्यूशन इन द सिटीज। इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते संचालन खर्च और कम रखरखाव और शहरों में कम ध्वनि प्रदूषण का लाभ देते हैं। High purchase cost, limited charging infrastructure, and rain anxiety are major challenges for EV adaptation. उच्च कीमत, चार्जिंग स्टेशनों की कमी और बैटरी खत्म होने का डर ईवी अपनाने में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है और कंपनियां लंबी दूरी वाली बैटरी और बैटरी स्वैप तकनीक विकसित कर रही हैं। Government provides subsidies and companies are developing improved battery and swapping technologies. India's recorded over 1.5 million EV sales in 2023 with two-wheelers leading the market, जिसमें टू व्हीलर्स सबसे आगे है। 2023 में भारत में 15 लाख से अधिक ईवी की बिक्री हुई, जिससे दो पहिया वाहन सबसे आगे रहे हैं। Electric vehicles offer multiple benefits in India. Support the above statement in about 40 words. इनको 40 यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मल्टीपल बेनिफिट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर लोअर रनिंग कॉस्ट ड्यू टू द चीपर इलेक्ट्रिसिटी एंड reduce maintenance because they have fewer moving parts, and they also reduce the noise pollution in urban areas and help carbon low carbon emissions contributing to cleaner environment। यानी इसकी मेन है कि ड्यू टू चीपर इलेक्ट्रिसिटी एंड reduce maintenance एंड इसका लो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट लो है, इसे हम इसके अंदर लिखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द assertion एंड रीजन गिवन बिलो, यानी assertion जो बात कही गई है और उसका रीजन। ईवी आर गेनिंग ट्रैक्शन इन इंडिया, यानी ईवीज आजकल तेजी से बढ़ रहा है भारत में। तो इसका रीजन बताया है, इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेटिंग टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, यानी कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या जानते हो? हम आंसर करेंगे ए। बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू, दोनों बात सही है। ईवी तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट कार्बन एमिशन कम करना चाहती है। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, यानी जो बात कही गई है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Justify the following statement. Despite governmental support, the initial cost of EVs remain a challenge for consumer. गवर्नमेंट के सपोर्ट के बावजूद
कंज्यूमर ईवीज को खरीदने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? Even with the subsidies and tax benefits, the initial purchase cost of EV is still high, which discourages many consumer from buying them. यानी गवर्नमेंट के सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स के बावजूद इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, इसीलिए कंज्यूमर क्या है, संकोच करते हैं ईवीज की गाड़ियां खरीदने में। Complete the following with one suitable region from the text. Silent operation of EV contributes to better urban living. यानी ईवी जो है इतना नॉइज ना करते हुए ईवी की जो गाड़ियां हैं वो अर्बन लिविंग यानी शहर में रहने वाले लोगों को किस तरह फायदेमंद होती हैं, बिकॉज इट रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन इन सिटी। ये इसका आंसर रहेगा। In 2023, India recorded sales of over 1 million EVs, a significant jump from previous years. 2023 के मुकाबले सिग्निफिकेंट जंप रहा, यानी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। स्टेट वन इन्फ्लुएंस यानी आप कोई एक निष्कर्ष बताएं, आप इससे क्या समझते हो? This shows that EV market in India is growing rapidly, यानी तेजी से ईवी मार्केट इंडिया में बढ़ रहा है। Based on the given text, which type of EV dominated sales in India in 2023? यानी सबसे ज्यादा which type of EV आगे रहा? Two wheelers dominated EV sales in India in 2023। यानी टू व्हीलर जो गाड़ी है वो आगे रही ईवी सेल्स इन इंडिया। Complete the sentence suitably to address the challenge of charging infrastructure. Various initiatives are being undertaken such as, यानी बुनियादी जो व्यवस्था है और उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इनिशिएटिव्स यानी क्या प्रयास लिए जा रहे हैं जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो डेवलपिंग इम्प्रूव्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरिंग बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, ताकि जो बैटरी चेंज की जा सके और बैटरी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की जा रहा है। गिव वन रीजन टू सपोर्ट व्हाई द adoption of EV is slow in some parts of India. Limited availability of charging stations, especially in semi-urban and rural area, slow down EV adoption. आखिर EV कम इसीलिए है क्योंकि चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं है। अब करेंगे सेक्शन बी, ग्रामर पार्ट। एंड ऑफ दिस क्वार्टर असिस्टेंट मैनेजर फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन दिस कैंपेन फॉर 8 months। बाय प्लस द टाइम आने पर और फॉर आने पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है। तो ऑप्शन आपका रहेगा बी। Identify the error and correct it. Being check all the figures twice, she was sure there were no errors. तो एरर आपका बीइंग चेक है, इसको हम हैविंग चेक करेंगे। हैविंग चेक ऑल द फिगर्स ट्वाइस, शी वाज श्योर देयर वर नो एरर्स। यानी इस वाक्य में शी स्वयं जांच कर रही है, यहाँ एक्टिव फॉर्म की आवश्यकता है। बीइंग चेक पैसिव फॉर्म है जो गलत है, इसीलिए हैविंग चेक सही प्रयोग है। रिपोर्ट द सेल्समैन रेस्पॉन्स। इनडायरेक्ट स्पीच है तो सेल्समैन ने कहा है यस आई डिड, ये सेकंड फॉर्म है तो हम इसे चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, यानी हैड स्विच्ड ऑफ। लेकिन आप सेल्समैन की सेंटेंस में देखेंगे स्विच ऑफ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए सेल्समैन कंफर्म कर रहा है आई डिड, लेकिन उसने क्या किया है, स्विच ऑफ किया है, क्या, लाइट। तो यहाँ पर हम हैड स्विच ऑफ करेंगे। तो चलिए आंसर कंप्लीट करते हैं। द सेल्समैन कंफर्म दैट ही हैड स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग द ऑफिस द डे बिफोर एंड हैड आल्सो हैंडेड ओवर द कीज टू द नाइट सुपरवाइजर। ये इसका आंसर रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस था, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। यस्टरडे को द डे बिफोर हो जाएगा, आई बदलकर ही हो जाएगा,
और दोनों कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं, इसीलिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। A school principal addressed board aspirants and said, filling the blanks, candidate must carry their identification proof। ये क्वेश्चन जो आया है डिटरमिनर्स के लिए आया है। तो एज और एवरी ये तो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर इनके साथ सिंगुलर नाउन आता है, तो कैंडिडेट्स प्लूरल है और वन भी प्लूरल के साथ नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे बी ऑल। रिपोर्ट द फॉलोइंग, ये नरेशन फिर आ गया, तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ईशा टोल्ड हर पेरेंट्स, सेंटेंस को ज्वाइन कर दें दैट। माई की जगह पे ईशा है, ईशा एक लड़की है, इसीलिए माई चेंज हो जाएगा हर। हर मेंटर विल का पास्ट कर देंगे वुड ऑलवेज गाइड मी। मी का स्थान होता है सेड से पहले, जो कि लड़की है, तो हर। इवन आफ्टर दैट दिस को चेंज कर देंगे दैट में। प्रोग्राम्स एंड्स को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे एंडेड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द एरर एंड करेक्ट इट। तो इसमें आप देखेंगे देयर वाज लेस बुक्स, तो देयर के बाद वर्ब के बाद देखेंगे लेस बुक्स, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आ जाएगा और लेस की जगह फ्यूअर आएगा। सो देयर वर फ्यूअर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट देन एक्सपेक्टेड। My friends filling the blanks the movie tickets before we even reach the ticket counter। तो before के बाद देखें टेंस का क्वेश्चन है, reach सेकंड फॉर्म है तो हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी had collected। After stirring the cocoa powder into the melted butter, you filling the blanks add the one at a time। तो एक पाउडर है जो कि आपको बटर में स्टीरिंग यानी मिलाना है, तो उसके आगे आप देखें यू मस्ट ऐड द एग्स वन एट अ टाइम, तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा मस्ट। रिपोर्ट द फॉलोइंग, नरेशन फिर आ गया, जैसे कि आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव है तो हम इफ से ज्वाइन कर देंगे और यू की जगह देखें कस्टमर ने किससे कहा गया है, तो ये नहीं बताया, तो आज के बाद हम मी रखेंगे और जिस वजह से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। जब कुछ ना हो, सब्जेक्ट एब्सेंट हो, तो हम यहाँ पर मी का यूज करते हैं। द कस्टमर आस्क मी इफ आई हैड, जैसे कि आप देख रहे हो डिड आ गया तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। डबल चेक द एड्रेस बिफोर डिस्पैचिंग द वॉशिंग मशीन। इफ वी हैव कंसल्टेड द इंजीनियर फिलिंग द ब्लैंक्स दिस मिस्टेक, ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये थर्ड कंडीशन में आता है, तो अगर आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं तो दूसरी तरफ आपको वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो आपका ऑप्शन होगा सी। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इंक्रीज दिस ईयर, हैव आर हैज वर। जब द नंबर आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, तो आपका आंसर है हैज। ए नंबर आए तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, तब आंसर होता हैव। रिपोर्ट द सेंटेंस, यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्टर से कहा गया है स्पीकर के द्वारा, तो हम कर देंगे द स्पीकर टोल्ड द मिनिस्टर, सेंटेंस को ज्वाइन कर दें दैट, आई की जगह स्पीकर है, तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे ही और फील की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट। दैट ही फेल्ट रीअश्योर्ड आफ्टर हियरिंग देयर ओपिनियंस, तो मिनिस्टर्स प्लूरल है तो यू आर की जगह पे मिनिस्टर है, तो हम इसे देयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सेट टू, ये चल रहा है, इसमें फोर्थ का, एट्थ का और नाइन्थ का चेंज है, बाकी सेट थ्री का एज इट इज ही है। तो हम इसमें फोर्थ, एट्थ और नाइन्थ का क्वेश्चन देखेंगे। You are Nitin Neha, a senior teacher at Pragati International School. Write a letter to the editor of Leading Daily showing your concern over the rising misuse of AI tools by students today। आप नेहा नितिन वर्मा जो प्रगति इंटरनेशनल स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक है, आप विद्यार्थियों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते हुए दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो चलिए लेटर लिखेंगे। पहले आप स्कूल की तरफ से, तो स्कूल का एड्रेस आ जाएगा प्रगति इंटरनेशनल स्कूल जयपुर, एक लाइन ड्रॉप करते हुए डेट आ जाएगी, फिर आप लाइन ड्रॉप करते हैं एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर आ जाएगा।
फिर आप सब्जेक्ट लिख दें रिगार्डिंग द मिस यूज ऑफ एआई बाय द स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट लिखने के बाद सर मैडम थ्रू योर कॉलम्स ऑफ एसटीएम न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग मिसयूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स। इसके बारे में आप लिख दें। फिर दिस हैबिट इज वीकनिंग द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएं। एआई इज अनडाउटेडली अ पावरफुल लर्निंग टूल बट इट मस्ट बी यूज रेस्पॉन्सिबली। स्कूल शुड फ्रेम क्लियर गाइडलाइंस एजुकेट स्टूडेंट अबाउट एथिकल यूसेज। स्कूल बच्चों को बताए एआई का यूज कैसे करना है। एआई शुड असिस्ट लर्निंग नॉट रिप्लेस द इंडिपेंडेंट एफर्ट, यानी खुद के क्रिएटिविटी खत्म ना हो। आई होप अथॉरिटीज विल टेक टाइमली एक्शन टू एड्रेस दिस इश्यू। फिर आप एक लाइन नोट ड्रॉप करके थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। योर सिंसियरली, फिर आप लिख दें अपना नाम। चलिए दूसरा लेटर देखते हैं। There has been serious change of snatching in your colony due to the poor street lighting. हाल ही में आपकी कॉलोनी में खराब स्ट्रीट लाइट के कारण चेन स्नैचिंग हुई है। इससे सुरक्षा और घटनाओं को खतरा बढ़ गया है, अपराधियों को अवसर मिल गया है। तो आपको राधा या राकेश मानना है और एक लेटर लिखना है नगर निगम को। चलिए लिखते हैं। वार्ड नंबर 12 खुद का एड्रेस आ जाएगा गुलमोहर कॉलोनी जयपुर। और फिर आप एक लाइन ड्रॉप कर दें 23 फरवरी 2026। और फिर आप म्यूनिसिपल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखेंगे नगर निगम जयपुर। फिर एक लाइन ड्रॉप कर दें। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन फंक्शनिंग स्ट्रीट लाइट्स, इसकी वजह से चोरी हो रही हैं। फिर सर मैडम एक लाइन ड्रॉप करते हुए फिर आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू द इश्यू ऑफ नॉन फंक्शनिंग स्ट्रीट लाइट इन कॉलोनी। Residents feel insecure and the risk of accident has increased and darkness provide an opportunity for criminal activities. फिर आप पैराग्राफ चेंज करते हैं। ये रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू रिपेयर द स्ट्रीट लाइट्स, immediately install new lights where necessary, जहाँ जरूरी होगा न्यू लाइट्स लगावे हैं। Poor lighting is essential for ensuring public safety, पब्लिक सेफ्टी के लिए प्रॉपर लाइटनिंग जरूरी है। फिर एक लाइन ड्रॉप करते हैं आई होप प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी टेकन, जरूरी एक्शन आप लेंगे। फिर लाइन ड्रॉप करते हुए थैंकिंग यू भी आप लिख सकते हैं। और योर्स फेथफुली राकेश शर्मा। Question number 5. Attempt any one from A and B given below. Data given below shows how teenagers spend their daily screen time across different digital activities. तो ये सब डिजिटल एक्टिविटीज हैं और उस तरफ है परसेंटेज। तो सोशल मीडिया 35%, वॉचिंग वीडियोस 30%, gaming 20%, online learning 10%, others 0.5. Analyze the data provided and write a paragraph analyzing how teenagers allocate their daily screen time. तो एनालिसिस करना है डाटा जो आपको दिए गए हैं, राइट अ पैराग्राफ, और पैराग्राफ आपको लिखना है कि टीनेजर्स जो बच्चे हैं अलोकेट देयर डेली स्क्रीन टाइम को कैसे बांटा है उन्होंने। तो चलिए पैराग्राफ लिखते हैं। The given illustrates how teenagers distribute their daily screen time among various digital activities. Illustrates डाटा जो illustrates ये हमें दिखाते हैं कि दैनिक स्क्रीन समय को डिजिटल गतिविधियों में कैसे बांटते हैं। Social media occupies the largest share at 35%, indicating teenagers spend significant amount of time interacting online. ऑनलाइन बातचीत में काफी अधिक समय देते हैं 35%। वॉचिंग वीडियोस फॉलो क्लोजली एट 30% एंड गेमिंग अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द स्क्रीन टाइम, making another major activity. In contrast, online learning comprises only 10%, showing comparatively lower educational use of digital device. तो यहाँ पर आप देखते हो 10% का यूज हम करते हैं डिजिटल डिवाइस के लिए। Remaining 5% is spent on the lower education, other activities such as browsing and reading news. Overall, the data suggests that entertainment-based activities dominate teenagers' screen time, while education uses forms a much smaller portion. अन्य एक्टिविटी में 5% खर्च होता है। कुल मिलाकर मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां अधिक हैं, जबकि शैक्षणिक उपयोग कम है। Question number 5. Attempt any one from A and B given below. Read the
given details of community library designed for your neighborhood. अपने पड़ोस के लिए बनाए गए एक सामुदायिक पुस्तकालय के निम्न विवरण को ध्यान से पढ़िए। एक वेल lit एंड वेंटिलेटेड रीडिंग लॉन्च, यानी अच्छी रोशनी और हवादार पढ़ने का कक्ष। डिजिटल सेक्शन विद कंप्यूटर टैबलेट्स एंड ई बुक्स, कंप्यूटर टैबलेट और ई बुक्स वाला डिजिटल सेक्शन। डिजिटल सेक्शन, डेडिकेटेड चिल्ड्रंस कॉर्नर विद द पिक्चर बुक्स एंड स्टोरी टेलिंग सेशन, बच्चों के लिए विशेष कोना जिसमें चित्र पुस्तकों और कहानी सत्रों की व्यवस्था हो। क्वाइट स्टडी एरिया विद अ डेस्क लैंप एंड साउंड प्रूफ पार्टीशन फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए शांत अध्ययन क्षेत्र हो जिसमें टेबल लैंप और ध्वनि निरोधी विभाजन हो, यानी साउंड प्रूफ पार्टीशंस हो। आउटडोर रीडिंग स्पेस अंडर द ट्री फॉर सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेड़ों के नीचे खुला पढ़ने का स्थान हो। बुक शेयरिंग स्टैंड्स, बुक साझा स्टैंड जहां लोग स्वतंत्र रूप से किताबें दान कर सकें और उधार ले सकें। इन विवरणों का विश्लेषण करो और लगभग 120 शब्दों में आपको लिखना है एनालिटिकल पैराग्राफ। चलिए लिखते हैं। चलिए पैराग्राफ करते हैं। द proposed community library appears to be highly suitable for neighborhood as it caters to the needs of people across different age groups. प्रस्तावित लाइब्रेरी पड़ोस के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि ये सभी आयु वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी। The well-lit, ventilated reading lounge ensures a comfortable and healthy reading environment. Digital section with computer, tablets, and e-books and has accessibility to modern learning resources. E-books आधुनिक आधुनिक सीखने के स्थानों तक आधुनिक सीखने के साधनों तक आसान पहुंचा देता है। बच्चों के लिए विशेष उनकी पढ़ाई की आदत को विकसित करता है। द डेडिकेटेड चिल्ड्रंस कॉर्नर promotes early reading habits through picture books and storytelling sessions. Students benefit from quiet studied area equipped with a desk lamp and soundproof partitions. Senior citizen can enjoy reading in outdoor space under the trees. Furthermore, the book sharing stands encourage community engagement by allowing people to donate and borrow books free. वरिष्ठ नागरिक पेड़ों के नीचे शांति से पढ़ सकते हैं। पुस्तक साझा स्टैंड लोगों को किताबें दान और उधार देने की सुविधा देकर सामुदायिक सहभागिता बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर ये पुस्तकालय सभी के लिए उपयोगी और लाभदायक रहेगा। ओवरऑल द लाइब्रेरी प्रमोट्स इंक्लूसिव लर्निंग एंड स्ट्रेंथेन्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। Read the read the given extract and answer any one of the question A and B। तो सिक्स्थ के दो क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको एक करना है, तो हम दोनों करेंगे और आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या दे रखा है। Ausable did not fit any description of secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room. ऑजिबल किसी गुप्त एजेंट जैसा नहीं था जैसा वर्णन फॉलोर ने कभी पढ़ा था। जब फॉलोर ने उसे उदास और चिलम भरे फ्रांसीसी होटल के गलियारे में उस कमरे तक फॉलो कर रहा था तो वे निराश महसूस कर रहा था। तो कहना ये चाहते हैं यद्यपि वे फ्रेंच और जर्मन ठीक ठीक बोल लेता था फिर भी अपना अमेरिकन उच्चारण पूरी तरह नहीं छोड़ पाया था जो वह 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस लाया था। तुम निराश हो, ओजिबल ने अपने कंधे के ऊपर से हाँफते हुए कहा। तो ये एक मिडनाइट विजिटर का एग्जैक्ट है और इस पर हमें एक क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ फॉलोअर फेल्ट ऑन सीइंग ऑजिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉलोअर ने पहली बार ऑजिबल को देखकर क्या महसूस किया। तो आपका आंसर है सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटेड, यानी आश्चर्यचकित और निराश।
फॉलोर को लगा था कि सीक्रेट एजेंट स्मार्ट और रोमांचक होगा, लेकिन ऑजिबल मोटा और साधारण दिखा, इसीलिए वह निराश और हैरान था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हाउ डिड द होटल एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स मूड? होटल के वातावरण ने फॉलोअर के मन पर क्या प्रभाव डाला? सो gloomy and musty atmosphere of small hotel made follower feel disappointed and let down. वातावरण उदास, अंधेरा और सीलन भरा था। कमरा छोटा और रोमांचक नहीं था। It did not match his expectation of thrilling and adventurous setting for a secret agent. होटल का कमरा छोटा, उदास और बदबूदार था और वह रोमांचक नहीं था, इसलिए फॉलोअर को निराशा हुई। Filling the blanks with correct word. Audible reaction on seeing how follower felt shows that he was. तो आपको एक आंसर करना है, तो आपका आंसर ऑब्जर्वेंट यानी ध्यान देने वाला। तो ऑजिबल ने तुरंत समझ लिया फॉलोअर निराश है, इसे पता चलता है कि वह ध्यान देने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट वेज ऑजिबल डिफाई द टिपिकल स्पाई इमेज? ऑजिबल सामान्य जासूस की छवि को किस प्रकार चुनौती देता है? Ozable defies the typical spy image because he is fat and speaks with an American accent and does not appear smart or athletic like a traditional spy. Instead, he relies on intelligence and presence of mind. Ozable मोटा और साधारण दिखने वाला व्यक्ति था। वह किसी आकर्षक और साहसी जासूस नहीं था। वह अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से काम करता था और वह सामान्य जासूस की छवि से अलग था। आमतौर पर जासूस स्मार्ट और फिट होते हैं, लेकिन ऑजिबल थोड़ा मोटा होता है। Read the following exact answer any one of the following question A and B given below. Read the following extract carefully. Answer the question that follow. ये B part है 6th का, तो देखते हैं। I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो ये आपका पैराग्राफ है, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो देखेंगे। What is the main ideal Mandela is talking about? कौन से आदर्श के बारे में मंडेला बात कर रहे हैं? तो आपका आंसर रहेगा रिप्रेजेंटेटिव एंड फ्री सोसाइटी। तो आपका आंसर है ये। मंडेला एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की बात कर रहे हैं जहां सभी को समान अवसर मिलेंगे। हाउ डज द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट मंडेलास कमिटमेंट टू जस्टिस? तो इसके ऊपर आपको लिखना है। मंडेला स्टेटमेंट शो हिज डीप कमिटमेंट टू जस्टिस एंड इक्वलिटी। वो न्याय और समानता के लिए उसका जो कमिटमेंट है, उसकी जो बात है, उसका जो कथन है, वो न्याय और समानता के लिए पूरी तरह समर्पित है। He is willing to dedicate his life to achieve a democratic society. His readiness to die for ideal reflects his courage, sacrifice and strong moral values. वो स्वतंत्र समान समाज के लिए अपना जीवन त्याग देना चाहते थे और ये उनके साहस और त्याग को दर्शाता है। Filling the blanks with the correct word from the bracket. Nation vision was not simply to reverse the operation but to end it completely. वो पूरी तरीके से अंत करना चाहते हैं, यानी सभी अत्याचारों से लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे फाइट। द फ्रेज प्रिपेयर टू डाई, इसका अर्थ है पैशन यानी जुनून, तो ऑप्शन होगा सी। रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट आंसर द क्वेश्चन। ये एग्जैक्ट है जो बॉल पोम से लिया गया है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he do? I saw it go. Merrily bouncing down the street, then merrily over, there is it in the water. No use to say, oh, there are other balls. तो ये पोम है बॉल पोम। तो इसके बारे में हम जानते हैं। Question, read the following extract, answer the questions. What does the repetition of word merrily suggest in the context of ball's movement? तो merrily का बारे में बताना है। The repetition of suggests that carefree and joyful movement of the ball, यानी पुनरावृत्ति गेंद की खुशी और बेफिक्री गति को दर्शाती है।
जैसे बॉल एज इट बाउंसेस डाउन द स्ट्रीट, बाउंस करते हुए गलियों में जाती है, इट हाईलाइट्स द इनोसेंट हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्डहुड बिफोर द सडन लॉस। यह बचपन की मासूमियत और आनंद को दिखाती है। हाउ डज दिस मोमेंट कॉन्ट्रास्ट द मूड ऑफ द पोम बिफोर एंड आफ्टर द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर? तो इसका आंसर करेंगे कि गेंद के पानी में गिरने से पहले और गिरने के बाद का आपको बताना है। So before the ball falls into the water and the mood of the poem is cheerful and carefree as the ball bounces merrily. जब पानी में गिरने से पहले कविता का जो वातावरण है खुशनुमा दिखाता है। After it falls, the mood suddenly changes to sadness and realization. लेकिन गिरने के बाद माहौल थोड़ा बदल जाएगा। लड़का पहली बार हानि का अनुभव करता है और जिम्मेदारी को समझने लगता है। Filling the blanks with the correct word from the bracket. The poet uses the ball as the symbol of the boys. तो आपको एक सेलेक्ट करना है। गेंद लड़के के बचपन और मासूमियत का प्रतीक है। यह जीवन में पहली बार हानि को समझने का संकेत देती है। तो इसमें आंसर हम करेंगे चाइल्डहुड। The ball symbolizes the boy's childhood innocence and his first experience of the loss. It represents his emotional attachment and growing understanding of responsibility. The line no used to say, oh there are other balls signifies, इसका क्या मतलब है? आपका आंसर करेंगे words of consolation are inappropriate, यानी जो गेंद देने से उसकी भावनात्मक हानि पूरी नहीं होगी, यानी दूसरी गेंद जब आप उसे देंगे उसे जीवन में हानि को स्वयं समझना और स्वीकार करना होगा और सांत्वना के शब्द पर्याप्त नहीं है। सो वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन आर इनअप्रोप्रिएट। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक गेंद खो गई है तो आपको दूसरी मिल जाएगी, जबकि उसके जीवन में उसे समझना है हानि क्या होती है। The poet means that simply offering another ball will not replace the emotional value of the lost one. The boy must learn to face the pain of loss himself. Consoling words cannot reduce his inner realization. Read the given extract, answer any one of the following question A or B given below. All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion. Long cramp was suffering under the roof like newly discharged parents, half age. चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। What do the roots work upon all night? The roots work upon freeing themselves from the cracks in the veranda floor. तो पूरी रात रूट्स अपने आप को उस वेरेंडा से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। Each part of the tree works to get itself free. Describe their struggle. इस struggle को बताना है। All nights, roots try to pull themselves out of the cracks. दरारों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। Leaves lean towards the glass to reach the light. Branches move stiffly like tired patients try to reach open air. जिस प्रकार एक मरीज हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता है, उसी तरह ब्रांचेस पेड़ों की जो टहनियां हैं वो बाहर सख्ती रूप से बाहर निकलना चाहती हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, द लॉन्ग ब्रांचेस आर कंपेयर्ड टू। तो ये आपको करना तीसरा क्वेश्चन, तो आंसर करेंगे पेशेंस। व्हाट डज द फ्रेज हाफ डेज हाईलाइट इन द पोम? तो इसका अर्थ है डिसओरिएंटेशन एंड फ्रेगिलिटी, यानी हाफ डेज का मतलब क्या है? डिसओरिएंटेशन और फ्रेगिलिटी। Answer any four of the following question in about 40 to 50 words. From the diary of Anne Frank, how does Anne's relationship with her diary help her cope up with isolation and fear of hiding? डायरी ऑफ एन और उसकी डायरी के संबंध ने उसे एकांत में छिपकर रहने के भय से कैसे उबारा? The Anne considered her diary Kitty as her true friend. During the period of hiding, she shared her fear, emotion, and thoughts with it. Writing gave her emotional relief and strength. It helped her overcome loneliness and fear by providing comfort and psychological support. एन अपनी डायरी किट को अपना सच्चा मित्र मानती थी, अपने डर और भावना विचार उसी में लिखती थी। लिखने से उसे मानसिक शांति और सहारा मिला, इससे वह अकेलेपन से बाहर निकल पाई। हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन है और हमें 4 क्वेश्चन लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे,
Fire and ice. How does the poet use extreme symbol to warn against self-destructive emotions? आत्म विनाशकारी भावनाओं से सावधान रहने के लिए चरम प्रतीकों का कैसे यूज किया है? द पोएट uses fire as a symbol of desire, ice as a symbol of hatred. He suggests that both emotion are powerful enough to destroy the world. ये दोनों ही काफी हैं दो बार विनाश करने के लिए. Through this extreme symbol, he warns that uncontrolled desire, hatred can be lead to destruction. इस प्रकार वे मनुष्य को विनाशकारी भावनाओं से सावधान करता है. तीसरा क्वेश्चन देखेंगे टू स्टोरी फ्लाइंग पार्ट वन हाउ डज द यंग सीगल हेजिटेट रिफ्लेक्ट ए यूनिवर्सल ह्यूमन फियर यानी मानवीय भय को दर्शाता है कि सीगल का संकोच कैसे दूर करें यंग सीगल हेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स द कॉमन ह्यूमन फियर ऑफ फेलियर एंड अननोन लाइक ह्यूमन ही डाउट्स हिज एबिलिटी टू सक्सेड जैसे हम अपनी काबिलियत पर शक करते हैं ड्राइवन बाय हंगर एंड एनकरेज बाय हिज मदर फाइनली ही टेक्स द प्लंज वंस ही फ्लाइज ही फियर्स डिसअपियर एंड टर्न इनटू कॉन्फिडेंस एंड जॉय एक बार डर समाप्त होकर आत्मविश्वास में बदल जाता है While arguing with Lomo, Natalia always emerged the winner, justified the proposal. लोमो से बात विवाद करते समय नतालिया हमेशा विजयी होकर उभरती थी स्पष्ट कीजिए Natalia was strong-willed and argumentative during his dispute with Lomo over oxen, meadows, and dogs. She argued confidently, emotionally. She never accepted defeat and continuously challenged Lomo's claims. Her aggressive, determined nature made her dominate the arguments and so thus emerging as a winner each time. लोमो से आत्मविश्वास और भावनात्मक रूप से बहस करती थी और उसके आक्रामक और दृढ़ स्वभाव के कारण वे हर बार तर्क में विजयी होती थी In the glimpses of India, how is the baker portrayed as a symbol of cultural nostalgia and challenging time? बदलते समय के प्रतीक के रूप में कैसे प्रस्तुत किया गया है बेकर को Baker in Goa represent the rich Portuguese culture heritage. In earlier times, he was an important part of every household and celebration. However, with changing time, the traditional baker has almost disappeared. Thus, he symbolized both cultural nostalgia and impact of modernization. इस प्रकार वह सांस्कृतिक स्मृतियां और आधुनिकीकरण के प्रभाव को प्रतीक बनता है हाउ डिड एजुकेशन ट्रांसफर फ्रॉम होलीज पर्सनैलिटी एंड लाइफ इसमें हमें तीन क्वेश्चन करेंगे दो दो नंबर के शिक्षा ने भोली के व्यक्तित्व और जीवन को किस प्रकार बदल दिया है Education completely transformed Molly's personality. She was timid and stammered and lacked confidence. With the encouragement of a teacher, she gained the self-respect and courage. She became confident enough to refuse an unjust marriage proposal. Education empowered her stand up for the dignity and make independent decisions. शिक्षा ने भोली के जीवन को पूरी तरह बदल दिया पहले वह डरपोक और हकलाने वाली थी आत्मविश्वास की कमी थी अध्यापिका के प्रोत्साहन से आत्मसम्मान और साहस आया How did Matilda desire for luxury lead to her downfall? मैटिल्डा की विलासिता की इच्छा उसके पतन का कारण कैसे बनी? Matilda was dissatisfied with her simple life and longed for the luxury. He desired to appear wealthy, made her borrow a necklace, which she lost. To repay the debt, she and her husband worked hard for 10 years. In the end, she discovered that necklace was fake. Her greed led to suffering. कर्ज चुकाने के लिए उसे 10 वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ा अंत में पता चला वो हारी जिसे उसने खोया वो नकली था उसकी लालसा ही उसका दुख का कारण बनी तीसरा क्वेश्चन है हैक ड्राइवर से हाउ डिड द नरेटर लर्न अ लेसन फ्रॉम द एक्सपीरियंस विद द हैक ड्राइवर उनके साथ अपने अनुभव से कथावाचक ने क्या सीख प्राप्त की Narrator was inexperienced and trusted the hack driver easily, and the driver cleverly fooled him and throughout the day. Later, he realized the driver himself was the Lutkins, and this experience taught him to be cautious and not trust stranger blindly. He learned an important lesson about practical wisdom. इस घटना से उसने सीखा अजनियों पर आग बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए How does the Lencho's faith in the God contrast with the skepticism of Kisha Gautami? लेंचो को भगवान पे विश्वास है और किसा गौतमी को थोड़ा डाउट था तो दोनों की कहानी के ध्यान में रखते आपको लिखना है तो Lencho had complete and unquestioned faith in God. After his crop was destroyed, he wrote a letter to God asking for money. He firmly believed that God would help me. And on the other hand, Kisa Gautami initially refused to accept the death of her child and searched for a miracle cure.
However, after meeting Buddha, she realized that that is universal. Lancho faith remains blind and simple, while Kisa Gautami learns wisdom and acceptation through experience. Both characters respond differently to suffering, one through faith, another through realization. तो लेंचो अंधविश्वास दिखाता है जबकि किशा गौतमी अनुभव से ज्ञान प्राप्त करती है. आंसर द वन फॉलोइंग हम बी का कर रहे हैं. एनालिज हाउ अमांदा इन द पोम अमांदा एंड द ड्रैगन इन द टेल ऑफ डस्कर कस्टर्ड ड्रैगन yearn फॉर एक्सेप्टेंस एंड लाइफ फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म यानी स्वीकारात्मक और आलोचना से अपने जीवन को मुक्त करना चाहते हैं. आखिर क्यों लिखेंगे. In the poem, Amanda constantly faces scolding and restriction from her elders. She feels criticized for small things and longs for freedom and self-expression. यानी वह खुद को अस्वीकृत और दबा हुआ महसूस करती है. वह स्वतंत्र और शांत जीवन की कल्पना करती है, जैसे एक जलपरी या अनाथ बनकर, ताकि उसे कोई कंट्रोल ना करे. She imagines living a peaceful life as a mermaid and are often orphaned to escape control. Similarly, in the tale of Custard Dragon, Custard is mocked and called a coward by others. He desires acceptance and respect. Though he appears timid, he proves his bravery by fighting the pirate. Both Amanda and Custard crave understanding and appreciation instead of criticism. Their characters show that everyone desires freedom, acceptance, and emotional support rather than constant जजमेंट. यानी जब वह समुद्री डाकू से लड़कर बहादुरी दिखाता है तो वह सिद्ध होता है कि वह कमजोर नहीं है. दोनों पात्र ये दर्शाते हैं कि हर व्यक्ति आलोचना नहीं बल्कि प्रेम और स्वीकृति चाहता है. 11 का आखिरी क्वेश्चन करेंगे. इन द नेकलेस मैडम लॉयजल स्पेंड्स इयर्स रीपेइंग a debt for necklace that that was never valuable. How does this irony expose the illusion of wealth? Madame Loisel longs to appear rich and borrows a necklace to attend a party. वो एक पार्टी के लिए नेकलेस लेके आती है. When she loses it, she replaces it with an expensive one and spends 10 years repaying the debt. वो 10 साल तक उसका भुगतान करती है. Later she learns the original necklace was fake. बाद में उसे पता चलता है कि जो नेकलेस था वो फेक था. The irony reveals that chasing wealth and appearance can destroy the happiness and lead to suffering. ये हमें बात बताती है कि धन की चाह रखने के कारण हम अपनी खुशी और दुख को बुलावा भेजते हैं. इट शोज दैट ट्रू कंटेंटमेंट लाइज इन एक्सेप्टिंग रियलिटी रेदर देन लिविंग इन इल्यूशन. यानी दिखावे के पीछे भागने की जगह हमें सत्यता को स्वीकार करना चाहिए. आंसर एनीवन फॉर द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 words. आखिरी क्वेश्चन है. In the book This Earth, how does the play use the humor and irony to comment on the futurist technology and humans assumption? तो उसके ऊपर एक बात रखी गई है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन assumption पर. What message does the author convey through the Martians misinterpretation of the nursery rhyme? इसके ऊपर आपको मैसेज लिखना है. तो चलिए देखते हैं. The play uses humor and irony to show how advanced technology can sometimes lack common sense. कि ह्यूमर यानी हास्य और आयरनी यानी विडंबना के माध्यम से ये दिखाया गया है उन्नत तकनीक के बावजूद सामान्य बुद्धि की कमी हो सकती है. The Martians, despite being highly intelligent and technology advanced, misunderstood a simple nursery rhyme, a secret earth code. मंगल ग्रह के निवासी बहुत बुद्धिमान हैं, फिर भी वे एक साधारण नर्सरी कविता को गुप्त कोड समझ लेते हैं. Their fear and overanalysis create a comic situation. The irony highlights that intelligence without the practical understanding can lead to foolish conclusion. ये बताती है कि व्यवहारिक समझ के बिना बुद्धिमत्ता गलत कंक्लूजन निकाल लेती है. The author conveys that human assumptions and blind interpretation can create unnecessary fear. लेखक गलत धारणाएं यानी assumption यानी गलत धारणाएं और अंधी व्याख्या अचानक भय पैदा कर देती हैं. Nursery rhyme ultimately save the earth, suggesting that simplicity and common sense are more powerful than overthinking
एंड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। अंत में वही साधारण कविता पृथ्वी को बचा लेती हुई सादगी और सामान्य समझ की शक्ति को दर्शाया गया है। आज के पेपर में इतना ही। ओके, थैंक यू।